बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन। बच्चों, इस चैप्टर का आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और इस चैप्टर का बना है प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर इसके पहले के सारे क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या हमें करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको निकालना है मॉडुलस, उसी का निकालना है हमको आर्गूमेंट, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे निकलेगा मेरा आर्गूमेंट और कैसे निकलेगा मॉडुलस और कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है। मान लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ है जेड। सपोज कीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जिसका वैल्यू है x प्लस आई वाई। ये एक जनरल फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है पहले लिख लेते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा इसका, r मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये एक मेरा पोलर फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में दिया रहेगा इसके हिसाब से हम r और थीटा का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का बन जाएगा पोलर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर r और थीटा क्या होता है, तो इस r को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ये जेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r को ही बोला जाता है मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से लिखते हैं इसको, मॉड जेड। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, r का मतलब मॉड जेड, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड मिल जाएगा। मतलब ये r को मिल गया। अब ये थीटा को क्या बोलते हैं, इस थीटा को बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहाँ पर जो थीटा है वो क्या आता है, आर्गूमेंट इसी को बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो ये वैल्यू यहाँ जब पुट कर देंगे और r का वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो हमारा मिलेगा r और साइन कॉस साइन के फॉर्म में, वही हमारा हो जाएगा दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। ठीक है, तो पहले अब हम r निकालेंगे तो समझ में आ गया r कैसे निकालेंगे। अब ये थीटा कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, एक अदर एंगल हम सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू होती है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ y और x की वैल्यू यहाँ पुट करके हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। अब अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से हमारा थीटा वैल्यू होगा, मतलब आर्गूमेंट की वैल्यू होगी। अब उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उससे हम लोग ऑर्डर पेयर बना लेंगे। ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर पेयर जो बना एक्स वाई बना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकती है या दोनों नेगेटिव हो सकती है, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो। तो इसके हिसाब से ये ऑर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट में आएगा हमको चेक करना होगा, उसके हिसाब से मेरा थीटा का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जैसे आप पहले पढ़ चुके हो, ये मान लो आपका 4 क्वाड्रेंट बन गया। ये मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पता है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस, और एक्स की वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होता है, पता है पहले से आपको। वाई का वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले वाले क्वाड्रेंट में चूंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव मतलब प्लस आएगा। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू में जैसे यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, मतलब ये अगर ये वैल्यू रहेगा तो ये मेरा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर मान लो एक्स का इधर नेगेटिव है तो इसमें जो वैल्यू होता है एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला वाला पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका ऑर्डर पेयर की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर हमारा पहले क्वाड्रेंट में आता है तो ये जो थीटा है, थीटा मतलब आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
जो आपका अल्फ़ा का वैल्यू आएगा, जो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आएगा ना सॉल्व करने पर, वही हमारा आर्गूमेंट हो जाएगा। ठीक है, कब? जब हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा तब। ठीक है, अब सेकंड में क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहला काम, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका निकालना है हमको आर्गूमेंट, उसको हम उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू लिखेंगे और एक्स और वाई का हम देखेंगे, चेक करेंगे साइन क्या है और साइन से मैच कराएंगे वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ये जो थीटा निकला वो क्वाड्रेंट के हिसाब से वेरी करेगा, मतलब पहले क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा हो जाएगा, सेकंड में अगर है तो पाई माइनस अल्फ़ा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो माइनस पाई प्लस अल्फ़ा होगा, और फोर्थ में अगर है तो वो माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा निकल जाएगा। अब यहाँ पर जब थीटा भी मिल गया, अब जो आर भी यहाँ से मिल जाएगा, जब थीटा मिल जाएगा आर मिल जाएगा तो थीटा और आर की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों यहाँ पर, तो वही हमारा बन जाएगा पोलर फॉर्म। बात समझ में आ गई? क्या बताया गया, कैसे निकालते हैं मॉडुलस? तो क्या करोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर से इससे कंपेयर करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मॉडुलस। ठीक है, अब आर्गूमेंट जब निकालना होगा तो क्या करेंगे? पहले हम अल्फ़ा निकालेंगे और पहले हम चेक करेंगे कि ऑर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और फिर अल्फ़ा निकाल लेंगे। अब इसके हिसाब से जिस क्वाड्रेंट में आएगा अब यहाँ से थीटा को निकल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब वो थीटा के वैल्यू और आर की वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? उसका पोलर फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉपी कर लो। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गूमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको हम लोग जेड मान ले रहे हैं, तो जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है? -1 माइनस आई अंडर रूट 3, ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहला काम क्या बताया है? इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? z इक्वल टू एक्स प्लस आई से, आई वाई से कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगा? -1 और y क्या मिलेगा? माइनस में √3। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बन गया? -1 बना और माइनस √3 बना। अभी इसका दोनों का साइन अगर आपका नेगेटिव है तो किस में आएगा? थर्ड में आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आर्गूमेंट है थीटा वो क्या करेगा? लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, पहले लिख लीजिए कि थीटा मेरा कहाँ पे आएगा? तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा की वैल्यू क्या होती है? -पाई प्लस अल्फ़ा, ये होता है, बता चुके हैं। ठीक है ना, अब निकालेंगे पहले अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के वैल्यू निकालोगे और फिर आर भी निकालना है, तो पहले का हम आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ जेड, दैट इज़ मॉड जेड, ये मेरा वैल्यू आर का होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? √x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड जेड क्या आ जाएगा? मॉड जेड क्या आ जाएगा? x कितना है? -1 का स्क्वायर, अब प्लस y कितना है? माइनस में √3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, अब प्लस माइनस में √3 का स्क्वायर +3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? √4 दैट इज़ 2। तो एक आंसर तो आपका हो गया कि मॉड जेड का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, अब निकालना हमको क्या है? अब निकालना है हमको आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड। तो क्या करेंगे? पहले हम अल्फ़ा निकालेंगे, तो लिखोगे बिकॉज अल्फ़ा इक्वल टू क्या बताए हैं? tan इनवर्स मॉड y/x, ये होता है। अब यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट कर दो, तो y कितना है? tan इनवर्स y कितना दिया है भैया? माइनस में √3, तो -√3 और -1 x की वैल्यू है, तो सॉल्व कर लो तो अल्फ़ा इक्वल क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, ये माइनस में कट जाएगा तो √3। ठीक है, अब मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू आएगा, मॉड जब हटाओगे तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइन में होगा। अगर यहाँ चूँकि प्लस में है कोई बात नहीं, अगर माइनस में भी आता तो हम लोग प्लस में ही लेते, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब चेक करना है कि √3 वैल्यू
10 में किसकी होती है, तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, √3। तो उस एंगल 60 को चेंज कर लेंगे पाई के फॉर्म में, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। तो 60 का मतलब क्या आएगा π/3, मतलब इसको लिख सकते हैं 10 π/3। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, देखिए 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10 π/3, ठीक है। अब 10 इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/10, तो ये 1/10 और ये 10 आपस में कट जाएगा, तो सिर्फ वैल्यू क्या आ जाएगी π/3 आ जाएगी, मतलब अल्फा निकल गया। अब यहाँ रख देंगे देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड दैट इज ARG, इसको डिनोट करते हैं ARG जेड। ये ARG जेड का मतलब क्या हुआ, आर्गूमेंट ऑफ जेड, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा दैट इज थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होता है, चूंकि हमारा किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा क्या होगा -π प्लस अल्फा, तो -π प्लस अल्फा। तो यहाँ से निकाल लोगे तो -π, अल्फा कितना आया है π/3, ठीक है। अब इसको एलसीएम सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, माइनस में 3π + π मतलब 2π/3, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये किसका हो, ये क्या हो गया, ये आर्गूमेंट हो गया और ये आपका मॉडुलस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी कर लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एकदम वही काम करना है, फाइंड द मॉडुलस एंड द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया उसको मान लेना जेड। ये दिया है, इसका वैल्यू क्या -√3 प्लस आई। क्या करना है पहला काम, इस जेड को हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, मतलब x + i/y से। तो x देयरफॉर x क्या मिलेगा हमें, x मिल जाएगा माइनस में √3 और y मिल जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर वो बन जाएगा माइनस में √3 और 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू निगेटिव है और y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर थीटा मतलब आर्गूमेंट, ठीक है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो जिसका मतलब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगी -अल्फा, मतलब अल्फा निकालेंगे और वही नेगेटिव साइन में हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आर्गूमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम निकालना है हमको मॉडुलस, तो देयरफॉर अब निकालें मॉडुलस ऑफ जेड दैट इज मॉड जेड, ठीक है, इसी को बोलते हैं R, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है बताए थे, √x² + y²। अब यहाँ पर मॉड जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, √x कितना है माइनस में √3, तो -√3 का स्क्वायर प्लस y कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, +1 यह आ जाएगा √4, तो दैट इज 2, मतलब क्या हो गया, देयरफॉर मॉड जेड मतलब मॉडुलस निकल गया आपका 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक पार्ट में था ना मॉडुलस निकालना था, ये आपका आंसर हो गया, 2 आ गया। अब निकालना है हमको आर्गूमेंट, क्या करेंगे पहला, बिकॉज अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स मॉड y/x, ये होता है। अब यहाँ पे y और x को पुट करके अल्फा निकालो, तो 10 इनवर्स y कितना है 1 है और x है माइनस में √3, तो 1/-√3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स। अब इसको बताए थे ना कि अगर मॉड के अंदर में साइन हमारा नेगेटिव रहेगा तब इसको हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ठीक है। अब ये चेक करना है कि 1/√3 वैल्यू 10 में किसका होता है, तो 10 30 का होता है। 30 को जब कन्वर्ट करेंगे पाई में तो क्या आएगा, π/6 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 π/6, ठीक है। अब ये 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट अल्फा इक्वल टू क्या हो गया π/6, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा थीटा क्या होता है, देयरफॉर आर्गूमेंट इसी को क्या बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसी को, ठीक है ना, ऑफ जेड को क्या लिखते हैं शॉर्ट में, ए आर जी, क्या लिखते हैं, ए आर जी ऑफ जेड, ठीक है, इक्वल टू थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि हमारा थीटा किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? ऑर्डर पे यहाँ पे क्या था, सॉरी ये गलती, फोर्थ में नहीं, वो सेकंड में आएगा, सॉरी ये सेकंड में आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पाई माइनस अल्फा होता है, ठीक है, सॉरी चूँकि एक्स निगेटिव है ना और वाई पॉजिटिव है, तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा होता है पाई माइनस अल्फा। तब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लोगे, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो थीटा कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, देखिए अल्फा आया पाई बाई 6, तो यहाँ पाई बाई 6 पुट कर दो, तो थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 6 पाई माइनस पाई दैट इज़ 5 पाई, तो 5 पाई बाई 6, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे क्या था, ये क्योंकि x पॉजिटिव निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये मेरा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी कर लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, मतलब यहाँ पे आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किए, हम आर निकाले, मतलब मॉडुलस निकाले और थीटा भी निकाले। तो आर और थीटा हमको मतलब जो काम यहाँ तक करना पड़ेगा। उसके बाद हमको पोलर फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम आर और थीटा निकाल कर लास्ट में क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे, वही मेरा कन्वर्ट हो जाएगा पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो क्या देखिए, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 3, उसको मान रहे हैं जेड। क्या दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, दिया है 1 माइनस आई। क्या करेंगे, पहला काम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करेंगे हम लोग x प्लस आई वाई से। तो यहाँ पे x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 1 और y मिल जाएगा -1। तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो बन जाएगा 1 एंड -1। इसका मतलब क्या है, किस में आएगा, देखिए x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो ये आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा थीटा मतलब आर्गुमेंट जो है वो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या निकालें, पहला काम निकालना है हमें r। तो r क्या होता है, r होता है मॉड जेड बोलते हैं इसी को। इसकी वैल्यू क्या होती है, √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे r निकालेंगे तो क्या आएगा, √x कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब प्लस y कितना है -1, तो उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ये √1 + 1 दैट इज √2। तो r का वैल्यू क्या आ गया, √2 आ गया, मतलब आपका मॉडल निकल गया। अब निकाले हम लोग क्या, आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा अल्फ़ा। तो बिकॉज अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y/x ये होता है। तो अल्फ़ा दिस इम्प्लाई दैट अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y कितना है, देखिए -1 है, तो -1/1। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स। अब चूँकि -1 आएगा तो बता चुके मॉडुलस में हमेशा प्लस में लिखते हैं, ठीक है ना। तो 1 आ गया ये। अब 1 किसका वैल्यू होता है 10 में, tan 45 का। अब 45 को जब कन्वर्ट करेंगे पाई में क्या आएगा, पाई/4। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स tan पाई/4, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा पाई/4, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखो, बिकॉज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -अल्फ़ा। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया, अल्फ़ा कितना आया है पाई/4, तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा -पाई/4, ठीक है। अब निकालना है हमें पोलर फॉर्म निकालना है। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इज
गिवन बाई, किससे गिवन होगा, ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्म। अब आर का वैल्यू और थीटा को यहाँ पुट कर दें, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट आर का मतलब √2, ठीक है, √2 हो गया ये। और थीटा क्या है, -π/4 है, तो कॉस -π/4 प्लस आई साइन -π/4। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, √2 कॉस -π/4 प्लस आई साइन -π/4। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। मतलब पोलर फॉर्म क्या हो गया, √2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस -π/4 अब प्लस आई साइन -π/4, यही आपको निकालना था, लेकिन ये काम को करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।